विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम फिक्शन फैंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेवरेट लाइन रही है। बट इससे भी ज़्यादा फेवरेट है स्पाइडरमैन का कैरेक्टर। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में जो उसको बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका फेवरेट बनाए बैठा है। स्पाइडरमैन के फेवरेट होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ का टॉपिक। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन से भरी हुई होती है। इन सब के ऊपर हम एक मास्क लगा के हंसते हुए अपना काम करते जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन के साथ। उसकी लाइफ में डिप्रेशन, रिग्रेट, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है। इन सभी चीज़ों को स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे छुपा के अपने काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता रहता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगता है हर एक एज पे, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो। सब कहीं ना कहीं खुद के साथ उसको रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, जहाँ पे पहली मूवी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से स्पाइडरमैन जो है वो अपने अंकल बेन को ना बचा पाने के रिग्रेट से जूझ रहा होता है, बट इन सबको ओवरकम करके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा होता है। और वहीं पे मूवी के एंड में उसको एक ट्रॉमा मिलता है जब उसके दोस्त हैरी के फादर की मौत हो जाती है उसी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें पहली मूवी में हमें देखने को मिलती है। वहीं पे सेकंड मूवी में हम देखते हैं कि किस तरह से पीटर पार्कर की लाइफ में स्ट्रगल्स हो रहे हैं और स्ट्रेस से उसकी लाइफ भरी पड़ी है, जहाँ पे वो अपनी जॉब, अपनी लव लाइफ और बाकी सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है। बट इसी के साथ वो स्पाइडरमैन होने की ड्यूटी भी निभा रहा होता है और इन सब चीज़ों के चलते वो अपनी पावर्स भी घुमा देता है। जहाँ पे किस तरह से वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठता है ताकि लोगों को वो सुपर हीरो मिल सके जो वो डिजर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल बन जाती है उन लोगों के लिए जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्माइल के साथ पूरी करते हैं। वहीं पे इस फ्रेंचाइजी की तीसरे मूवी में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो है वो अपने अंदर के बदले और नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, जो कि हम सबके अंदर किसी ना किसी मोड पे आ ही जाते हैं। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस पार्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये तीनों ट्रिलॉजी के अंदर पीटर पार्कर की पूरी जर्नी और कैरेक्टर आर्क देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अलग अलग मोड पे हर बार नीचे गिरता है और हर बार ऊपर उठ जाता है। जो कि पीटर पार्कर होने का सबसे बड़ा कर्ज ही है कि वो हमेशा हारता ही रहता है किसी न किसी मोड पे। जहाँ पे ये ट्रिलॉजी फोकस करती है पीटर पार्कर के स्ट्रेस और डिप्रेशन का स्पाइडरमैन के ऊपर आने वाले इम्पैक्ट के ऊपर, वहीं पे इसका ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है एंड्रू गारफील्ड की फ्रेंचाइजी में, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन के एक्शंस का इम्पैक्ट पीटर पार्कर के ऊपर होता हुआ दिखता है। जहाँ पे पहली मूवी के एंड में ग्वेन स्टेसी के फादर को ना बचा पाने का रिग्रेट उसके ऊपर रह जाता है और साथ ही साथ उनसे किया हुआ प्रॉमिस कि वो ग्वेन स्टेसी से दूर रहेगा, ये हमें सेकंड मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स और अपने किए हुए प्रॉमिस से जूझता हुआ दिखता है। वहीं पे सेकंड मूवी जब एंड होती है तो ग्वेन स्टेसी को घुमा देता है या उसको बचा नहीं पाता, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ जाता है और किस तरह से वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। और वहीं पे मूवी एंड होते होते हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से लोगों की भलाई या लोगों को बचाने के लिए वो अपने डिप्रेशन के स्टेट में ही सही वापस से स्पाइडरमैन बन के सबके सामने खड़ा होता है ढाल बन के। और इसके बाद हम एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को सीधा देखते हैं नो वे होम, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो अभी भी डिप्रेशन में है बट वो स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा रहा है। हमें यहाँ पे एक क्लोजर भी देखने को मिलता है जब वो एमजे को गिरने से बचाता है और अब जाके ये पीटर पार्कर जो है वो अपने रिग्रेट और अपनी डिप्रेशन से बाहर आ चुका है फाइनली एमजे को बचाने के बाद। ये हमें सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेकंड के इसके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है, इतना पावरफुल ये सीन है। वहीं पे अगर हम बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो ये स्पाइडरमैन की पहली मूवी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा होता है और किस तरह से अपने पावर्स को यूज़ करना है उसकी उसको समझ मिलती है। इन्फिनिटी वॉर में हुए स्नैप के चलते उसको लाइफ की कीमत पता चल जाती है और वो अपने डिसीजन जो है वो सोच समझ के लेना शुरू कर देता है। यहीं से उसकी मैच्योरिटी हमें देखने को मिल जाती है। वहीं पे इसके बाद के पार्ट में हम देखते हैं किस तरह से आंट मे को ना बचा पाने का ग्रीफ और रिग्रेट इसके ऊपर छा जाता है। तब जाके ये तीनों स्पाइडरमैन यानी कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि अंकल बेन, ग्वेन स्टेसी और आंट मे को ना बचा पाने के चलते रिग्रेट में आ जाते हैं और किस तरह से वो खुद को वापस से खड़ा करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। ये हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, जो कि स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के कैरेक्टर को हमारे सामने अच्छी तरह से पेश करता है। वहीं पे अगर हम बात करें माइल्स मोरालेस, जो कि स्पाइडर वर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे टीनेजर्स के अंदर होने वाली एंग्जाइटी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और एक्सेप्टेंस के बारे में हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर जो है वो एक नए स्कूल के अंदर अपनी जगह बना रहा होता है, साथ ही साथ वो स्पाइडर वर्स से भी इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पे वो खुद की एक अलग आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है बाकी के स्पाइडरमैन के बीच में।
सेकंड मूवी में हम देखते हैं कि किस तरह से वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, जहाँ पे एक तरफ वो माइल्स मोरालेस की ड्यूटी और एक तरफ वो स्पाइडरमैन की ड्यूटीज जो है वो दोनों ही साथ में निभा रहा है, और इसके चलते उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसको स्पाइडर विदिन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे उसके जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन है वो एक मेटाफर के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं उसके ड्रीम में, जहाँ पे वो स्लीप पैरालिसिस का शिकार होता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करता हुआ दिखता है। इसी वजह से हम सब जो किसी से शेयर नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें हम इन कैरेक्टर्स के अंदर देखते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इश्यू से जूझ रहे हैं, बट वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जब स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो उनको वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, और यही रीज़न है कि ये हम फिक्शन फैंस के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो आपको स्पाइडरमैन की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कमेंट्स में हमें शेयर कीजिए। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक फिक्शन के फैंस बने रहिए।